बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिटवीन दी पार्टीज। अब पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख या उस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रेशन या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजिंग ला के मनसूख या उसमें चेंजिंग या उस चेंजिंग करके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने अपनी बुक्स को, बेयर एक्ट्स को सामने रखना है और मैं इसी बेयर एक्ट के सेक्शन 62 से आपको नोवेशन की 3 काइंड्स और इसके 3 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसकी 3 काइंड्स क्या होती हैं। व्हाट आर दी 3 काइंड्स ऑफ नोवेशन। अब नोवेशन में 2 पार्टीज होती हैं जो कोई कंडीशंस तय करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो एग्जिस्ट है। अब इसमें 3 काइंड्स है। पहली काइंड्स ये है कि पार्टी सेम रहती हैं, क्रेडिटर और डेटर सेम रहते हैं, लेकिन जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाए। सपोज पहले 50,000 रुपये में मामला तय हुआ था, अब नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें अल्ट्रेशन करते हैं और अब वो 20,000 रुपये में नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये नोवेशन की पहली किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि क्रेडिटर चेंज हो जाए। सपोज ए ने बी से 10,000 रुपया कर्जा लिया, ठीक है। अब ए ने बी को 10,000 रुपया देने हैं, लेकिन बी ने सी से भी 10,000 रुपया लिए हुए हैं। अब बी ए से ये कहता है, अब ये पहला एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें ये तय हुआ कि ए ने बी को 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन अब बी ए के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यार मैंने सी को भी पैसे देने हैं, तो तुम मुझे पैसे देने के बजाय सी को पैसे दे दो। अब इसमें जो क्रेडिटर था वो चेंज हो गया। ये है दूसरी किस्म। एक किस्म एक और भी हो सकती है जिसमें डेटर चेंज हो जाए, जो लेने वाला है वो चेंज हो जाए। सपोज ए ने बी को 10,000 रुपया देने हैं। अब इस तरह भी हो सकता है कि सी कहे कि मैं ए की जगह 10,000 रुपया देता हूं, इसमें जो डेटर है वो चेंज हो जाए। तो ये है हमारी 3 काइंड्स। पहली काइंड जिसमें सिर्फ कंडीशन चेंज हो, दूसरी जिसमें क्रेडिटर चेंज हो जाए और तीसरी जिसमें डेटर चेंज हो जाए। अब हम इसमें इसकी 3 कंडीशन पढ़ते हैं कि नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसकी 3 इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स ना हुए तो इसका मतलब है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सबसे पहली कंडीशन है कि कंसेंट हो, पार्टीज की कंसेंट हो। जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो पार्टीज की कंसेंट के साथ हो। कंसेंट ऑफ पार्टीज इज वेरी नेसेसरी। एंड द सेकंड थिंग है कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता हो। देखिए, अगर प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नया कॉन्ट्रैक्ट कहां से आएगा। इसलिए दूसरा इंग्रेडिएंट है देयर मस्ट बी अ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। और तीसरा इंग्रेडिएंट है देयर मस्ट बी सम रिसेशन और सम अल्ट्रेशन और ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई मनसूखी का काम हो या कोई अल्ट्रेशन का काम हो तो नोवेशन होगी। तो ये है 3 इसके इंग्रेडिएंट्स। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत रह जाएगी। तो सेक्शन जो 62 की आखिरी जो 2-3 वर्ड्स हैं वो कहते हैं कि द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ये समझाया जाएगा कि अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब उसको पार्टीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो गया। यानी पहले अगर इन केस ऑफ अगर क्रेडिटर चेंज हो जाता है तो पहले अगर बी ए को देने का ए बी को देने का बाउंड था पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, अब नए कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि अब ए बी को देने का बाउंड नहीं है क्योंकि वो नॉट टू बी परफॉर्म्ड है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था अब ए सी को देगा। तो ये इसकी है। अब इसके साथ साथ अगर आप इसको मजीद भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक जजमेंट है जिसमें इस नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक खूबसूरती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो ये उसकी साइटेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। 2022 बिल्कुल लेटेस्ट है। SCMR पेज
1074 2022 SCMR पेज 1074। इसमें नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को खूबसूरती के साथ डिस्कस किया गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।